अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रूहानी ट्यूब चैनल के सामईन व नाज़रीन, मैं आज आप लोगों की बारगाह में एक ऐसे नक्श को भरने का तरीक़ा बताने जा रहा हूँ जिसको ज़ुल किताबत नक्श कहते हैं। ज़ुल किताबत नक्श का मतलब वो तावीज़, वो नक्श जिसके अंदर अल्फाज या हरूफ लिखे हुए हों। तो इसके दो तरीक़े हैं। और ज़ुल किताबत ये नक्श दो तरह का भी होता है। एक ये कि उसके सारे खानों में अल्फाज या हरूफ लिखे हुए हों, या फिर कुछ खानों में अल्फाज या हरूफ हो और कुछ खानों में आदाद हो। तो आज मैं उस नक्श ज़ुल किताबत को लिखने का तरीक़ा बताने जा रहा हूँ कि जिसके अंदर आदाद भी हो और अल्फाज भी हो। तो इसके लिए आपको सबसे पहले दो बातें याद रखनी हैं। एक बात यह कि उस नक्श के अंदर जो अल्फाज या जो हरूफ लिखे हुए हैं, पहले आपको उनके आदाद याद रखने होंगे, या फिर आप उनको एक तरफ एक कोरे कागज़ पर लिख करके रख लें। दूसरी बात यह कि आपको उस नक्श की चाल भी याद रखनी है, यानी भरने का तरीक़ा याद रखना है कि पहले कौन सा खाना भरना है, फिर कौन सा खाना भरना है। अगर आपको नक्श की चाल भरने का तरीक़ा नहीं मालूम है तो आप डिस्क्रिप्शन में जा कर के वहाँ पर नक्श को भरने का तरीक़ा पर जो वीडियो बनाया गया है, आप वहाँ से वो तरीक़ा देख सकते हैं और सीख सकते हैं। तो आपको बात ये याद रखनी है पहले कि उस नक्श के अंदर जो अल्फाज या हरूफ लिखे हुए हों, उसके आदाद आपको पहले एक तरफ लिख लेना है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये नक्श सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम, इस आदाद, इस तावीज़ के अंदर, इस नक्श के अंदर अल्फाज भी हैं और आदाद भी हैं। तो आपको सबसे पहले इन अल्फाज के आदाद एक तरफ लिख करके रख लेना है। जैसा कि मैंने लिखा है, सलामुन के 131 है, कौलन इसके 137 है, मिर रब्बिन 292 है और रहीम के 258 हैं। उसके बाद आपको इस नक्श को भरना शुरू करना है। तो सबसे पहले आपको पहला खाना लिखना है सलामुन। सलामुन लिखा। सलामुन लिखने का मतलब ये है कि आपने सलामुन नहीं लिखा, बल्कि आपने 131 लिखा है। आपको ये बात इसलिए याद रखनी है क्योंकि अब जो अगला खाना, दूसरा खाना आप भरने वाले हैं, वहाँ पर अल्फाज नहीं, आदाद लिखना है। तो अगर आप यहाँ याद रखेंगे कि सलामुन में 131 आदाद हैं, तो दूसरे खाने में आप 132 लिखेंगे और तीसरे खाने में आप 133 लिखेंगे। तो आपको इनके आदाद याद रखना है। तो अब आपको मैं बताता चलूँ, यहाँ लिखा सलामुन मतलब है कि 131। अब इसकी भरने की चाल और तरीक़ा ये है कि आप पहला खाना सलामुन मतलब 131, दूसरा खाना 132, तीसरा खाना 133 और चौथा खाना 134। यहाँ पर आने के बाद आपको रुक जाना है। इसलिए रुक जाना है क्योंकि पांचवा खाने में जो आप लिखेंगे, तो इसको लिखने से पहले आपको ये याद रखना है कहीं ऐसा तो नहीं कि आप यहाँ से जब आगे बढ़ें, यानी पाँचवा, छठा, सातवां, आठवें खाने तक पहुँचे, तो वहाँ पर कोई लफ्ज़ लिखा हुआ हो। लिहाजा इस लफ्ज़ के एतबार से आपको पाँचवा खाना भरना है। तो आपने देखा कि आठवें खाने में रहीम है और रहीम के आदाद होते हैं 258। लिहाजा आपको पाँचवें खाने में इस 258 से 3 अदद कम करके पाँचवें खाने में लिखना है 255। 255 आपने लिखा पाँचवें खाने में, छठे खाने में लिखा 256, सातवें खाने में लिखा 257 और आठवें खाने में रहीम यानी 258। उसके बाद फिर आपको रुक जाना है चूँकि 4 खाने पूरे हो गए। अब आए 9वें खाने में। आप जब 9वें खाने में आए तो अब यहाँ पर आपको लिखने से पहले देख लेना है कहीं ऐसा तो नहीं कि जब मैं आगे बढ़ूँगा तो फिर कोई लफ्ज़ 10वें, 11वें, 12वें खाने में आ तो नहीं रहा है। उससे पहले आपको एक सरसरी निगाह डाल लेनी है। तो 9वां खाना, उसके बाद 10वां खाना, उसके बाद 11वें खाने में आप जब गए तो देखा मिर रब्बिन लिखा हुआ है। लिहाजा आप इसके आदाद के हिसाब से
कुछ अदद कम करते हुए 9वें खाने को भरेंगे। लिहाजा आपने देखा कि 292 है मिर रब्बिन के आदाब। लिहाजा आपको क्या करना है, 292 उससे एक अदद कम कीजिए 10वें खाने में, 291 उससे एक अदद कम कर लीजिए 9वें खाने में। अदद कम क्यों करना है, इसलिए कि आपको ऊपर से नीचे नहीं आना है बल्कि 9वें खाने से 11वें खाने की तरफ जाना है। लिहाजा आपने लिखा 290, उसके बाद 10वें में लिखा 291 और 11वें खाने में आपने कितना लिखा 292 यानी मिर रब्बिन। आपने जब लिख लिया मिर रब्बिन और इसके आदाद 292 है, लिहाजा आप 292 के हिसाब से ये भरेंगे, यानी 90 91 92। उसके बाद आपको लिखना है 293 12वें खाने में। ये 293 ये लिखने में थोड़ा गड़बड़ी हो गई, इसलिए 293। 11वां खाना मिर रब्बिन के 292 और 12वां खाना 11वां खाना 292 और 12वां खाना है आपका 293। उसके बाद जब 14वां खाना आप भरेंगे तो पहले आपको एक सरसरी निगाह आगे देख लेनी है। 136 इसके है 137, लिहाजा 136 137 138 और 139। इसी हिसाब से आपको इस नक्श को भरना है। अब जो अगला नक्श मुरब्बा जुल किताबत है और सारे खानों में अल्फाज होते हैं, उसको कैसे भरना है इंशाअल्लाह वो भी मैं आपको आगे बताऊँगा।